हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का कंडीशनल सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस के अलावा मैंने और भी बहुत सारे खास टॉपिक्स मैंने समझा दी है। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को जाकर देखो हमारे चैनल पे, और आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं। बाद में आपको देखो 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 12th में पूछे जाते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बैठोगे तब पर भी ये आपका पीछा हमेशा करेगा। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सारे मैंने डाल दी है। तो प्लीज़ चलिए अब शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। शर्त सूचक का मतलब क्या? जब किसी भी बात में हम किसी को एक कंडीशन रखते हैं कि अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। आप इसको यदि बोलो या अगर बोलो। इंग्लिश में हम इफ़ लिखेंगे इसके लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है यदि तुम पढ़ोगे, मतलब आप ऐसे समझ लो अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यहाँ पर पढ़ोगे लिखा है, यहाँ पर जाओगे लिखा है, इसको भी सिंपल फ्यूचर में बना डालते हैं और इसको भी सिंपल फ्यूचर में बना डालते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ये लिख दोगे, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दोगे, तब आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, जब कभी भी पहले सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर मिले और बाद वाले में भी सिंपल फ्यूचर आपको ऐसा लगे, लेकिन ये रहता नहीं है सिंपल फ्यूचर। आई बात समझ में? फिलहाल आपको अगर ऐसा लगे कि पहले भी सेंटेंस में आपको पढ़ोगे, लिखोगे, हंसोगे या जैसा भी गागी गे आया है ये वर्ब के अंत में, और बाद में भी आया है, तो ऐसे आप इसको भी फ्यूचर में बना दोगे, इसको भी फ्यूचर में बना दोगे, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर करना क्या है, रूल क्या है इसका? तो अगर वाला जो सेंटेंस है बच्चों, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा और ये जिस टेंस में रहेगा उस टेंस में चला जाएगा। हालांकि यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में ही जाएगा। अब आइए समझ लेते हैं इसको करते कैसे हैं। पहले देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। यदि तुम पढ़ोगे, यदि मतलब अगर, ठीक है, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो अगर के लिए या यदि के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इफ़। ओके, सबसे पहले तो आप इफ़ लिखो। यहाँ से यहाँ तक का पहले आप बनाओगे। देखो, यहाँ से यहाँ तक की इंग्लिश पहले आप बनाओ। इफ़, देखो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले जाते हैं। मतलब यदि तुम पढ़ते हो तो पास हो जाओगी, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आपको पता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में ऐसे यस लगता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता है। ये तो आपको पता है। तो हालांकि यहाँ पर यू है, यू याद रखिए, आई और यू के साथ वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता है। तो इफ़ यू क्या करोगे? इफ़ यू रीड, इफ़ यू रीड तो क्या होगा बच्चों? तो के लिए आपको देन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर कॉमा कर दो, इसका मतलब हो जाएगा क्या? तो ठीक है, कॉमा कर दीजिए, देन मत लिखिए। इफ़ यू रीड तो क्या होगा? अगर यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो अब वापस यहाँ पर तुम नहीं लिखा है, लेकिन तुम इसकी ही बात हो रही है ना, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इफ़ यू रीड, ये हो गया यू विल पास, यू विल पास। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये हमारा अगर वाला, यदि वाला पार्ट हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और इधर का हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन ये हर बार लागू नहीं होगा ये रूल। ये तब होगा फ्रेंड्स जब हमारा दोनों ही सेंटेंस, एक देखो, एक पार्ट हमारा सेंटेंस का इधर है, एक पार्ट हमारा इधर है कि नहीं? तो अगर ये दोनों जब सिंपल फ्यूचर में जा रहा है तब की बात बता रही हूँ। तब हमारा जो यदि वाला, हमारा जो यदि हमारा इधर भी हो सकता है, ये याद रखना आप। तुम पास हो जाओगे यदि तुम पढ़ोगे, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ये इधर ला दिए। ऐसा नहीं है कि जो शुरू में उसकी बात मैं कर रही हूँ, मैं बात उसकी कर रही हूँ सॉरी, जहाँ पर यदि या अगर करके सेंटेंस में आए। ठीक है, तो ये अगर वाला या यदि वाला जो सेंटेंस है,
इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेके जाएंगे और इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लेकर जाएंगे जब दोनों ही जगहों पर गा गी गे आएगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में जब दोनों लगता है तो अगर वाले पार्ट को हम सिंपल प्रेजेंट में ले जाते हैं और बाद वाले को सिंपल फ्यूचर में। इतना आपको समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। मदद नहीं करूँगा जब तक तुम नहीं आओगे। जब तक को क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? नेगेटिव में है, इसके लिए यहाँ पे अनलेस यूज़ करेंगे। इसका यूज़ मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में बताऊँगी, अनलेस अनटिल ये सब क्या है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम ये देखते हैं कि जब तक तुम नहीं आओगे तो अनलेस, यहाँ लिखिए, यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, एनीवेज मैं यहाँ लिख देती हूँ अनलेस। ओके, क्या अनलेस? अनलेस क्या? अब देखो मैंने बताया था कि हमारा जब तक एक कंडीशन दिया जा रहा है, कंडीशन ये दिया जा रहा है कि जब तक तुम नहीं आओगे, तो जिसमें कंडीशन की बात है, एक शर्त रखी जा रही है कि जब तक तुम नहीं आओगे, तो जिस शर्त वाले वाक्य में चाहे अगर हो या यदि हो, बिना यदि का भी देखो ये सेंटेंस है, जब तक तुम नहीं आओगे, ये कंडीशन रखी जा रही है ना, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले जाएंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कब जाएगा, ये बात याद रखना, क्योंकि आगे आपको अभी मैं अलग अलग बताने जा रही हूँ। ये तभी होगा जब दोनों ही जगह पे सिंपल फ्यूचर दिखे। उस कंडीशन में, उस हालत में हम क्या करते हैं, जिस वाक्य में कंडीशन, जिस वाक्य में शर्त रखी जाती है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले जाते हैं और बाद में क्या होगा, वो सिंपल फ्यूचर में जाएगा। तो जब तक तुम नहीं आओगे तो क्या होगा, देखिए अनलेस यू कम। नॉट लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अनलेस यही अपने आप में नेगेटिव होता है। ये दूसरे वीडियो में आपको सिखाऊंगी बहुत डेप्थ में जाके। अनलेस यू कम, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये चला गया। अब क्या होगा, अब करो कॉमा यहाँ पे तो के लिए, ठीक, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे मतलब देन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉमा कर दो। अनलेस यू कम मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ये सिंपल फ्यूचर टेंस में जाएगा, ध्यान रखिएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ आपको पता है ये शैल का यूज़ होता है। तो आई देखो, आई चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे शुरू में आए, आई हमेशा हमारा कैपिटल लेटर में होता है। तो आई शैल नॉट हेल्प यू। आई शैल नॉट हेल्प यू। आई बात समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बार फिर से, जब कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस में दोनों ही वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस में हमें लगे, तो जिस वाक्य में हम शर्त रखते हैं, जिस वाक्य में शर्त रखी जाती है, वो वाला पार्ट हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है और बाद में क्या होगा, वो जो दूसरा वाक्य है वो हमारा सिंपल फ्यूचर में जाता है। इसी का एक और एग्जाम्पल हम देख लेंगे, ठीक है, फिर हम कुछ दूसरा टाइप का बताएंगे अभी आपको। यदि वह, अच्छा अभी ये दूसरा है, देखिए है तो कंडीशनल सेंटेंस लेकिन देखिए ये कैसा है, पढ़िए आप इसको। यही बात अब पास्ट में, पास्ट की बात है। यदि वह आया तो अपना वेतन पाएगा। यदि वह आया, देखो बच्चों आप ऐसे समझो, मैं जब बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, आपको बस समझ में आना चाहिए। आया देखो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। यदि वह आया तो अपना वेतन पाएगा। अब इसको फ्यूचर में मत डाल देना। जब कभी भी हमारा प्रीवियस सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाता है तो हमारा बाद वाला सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में ही जाता है। मतलब सिंपल पास्ट का कहने का मतलब यहाँ पे हम वुड का यूज़ करने वाले हैं फिलहाल गा के लिए। आई बात समझ में? ये गा है ना, पाएगा, खाएगा, सोएगा, ऐसा कुछ रहेगा, तो विल या शैल का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। विल के जगह पर वुड, शैल की जगह पर शुड हो जाता है। चलिए हम समझ लेते हैं पहले इसको करके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार नहीं कई बार इसको आप ज़रा ध्यान से सुनो, एक एक शब्द पे आप गौर करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि आप में से काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा। यदि वह आया तो अपना वेतन पाएगा। देखिए यदि वह आया, यदि मतलब अगर मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इफ़। इफ़ वह, इफ़ ही।
अब ये देखो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो, अदरवाइज डिड के साथ हमारा फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। फिलहाल ये पॉजिटिव है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या आएगा, कम केम सेकंड फॉर्म हो गया। इफ ही केम तो के लिए कॉमा कर दीजिए। इफ ही केम तो क्या होगा, अपना वेतन पाएगा। अपना के लिए, ये अपना किसके लिए, वह इसके लिए ना, इसकी बात की जाए तो वापस हम यहाँ ही लिखेंगे। ही, अब ये स्मॉल लेटर आएगा। ये हम किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। इफ ही केम, ही, अब विल मत लिख देना। यही बात ध्यान रखना है आपको बच्चों कि जब कभी भी हमारा प्रीवियस सेंटेंस अगर ये भी फ्यूचर में आपको दिखे और ये भी फ्यूचर में दिखे तो इस कंडीशन में, जैसे अगर मान लीजिए हम ये बोलें कि यदि वह आएगा तो अपना वेतन पाएगा, तो अगर हम ऐसा बोले तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता और ये हमारा सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर में जाता। लेकिन ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है। आया, गया, सोया, खाया, ये सब क्या है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट साफ साफ क्लियर दिख रहा है तो हम इसको सिंपल पास्ट में ही लेकर जाएंगे। सिंपल पास्ट में हमने यहाँ पर कर दी। इफ़ ही केम तो क्या होगा, अब इसका फ्यूचर में नहीं है, इसका फ्यूचर पास्ट में जाएगा। पास्ट का फ्यूचर मतलब विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। तो ही वुड क्या करेगा, ही वुड गेट क्या, अपना वेतन। ओके, ही वुड गेट हिज, वेतन को क्या बोलते हैं, सैलरी। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो फिर एक और ऐसा और एग्जाम्पल देखो। यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। अब देखो, ये देखो थोड़ा चेंज है। पहले हमने क्या देखा, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, दोनों फ्यूचर में लग रहा है। पहला वाला हमारा जो कंडीशन रखा जा रहा है, कंडीशनल वाले में हमने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट किया, बाद में क्या होगा उसको सिंपल फ्यूचर किया था। हमने दूसरा सीखा कि सिंपल पास्ट वाला हमने देखा कि यदि वह आया तो अपना वेतन पाएगा, तो आया, हम ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में किया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यदि वह पढ़ा होता, ये क्या है, देखो ये पास परफेक्ट में जा रहा है। यदि वह पढ़ा होता मतलब पढ़ चुका होता, आई बात समझ में, तो क्या होता, वह पास हो गया होता, तो पास हो गया होता। आपको अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप ये सेंटेंस समझो कि अगर इस टाइप का सेंटेंस रहेगा तो हमें कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। अगर ऐसा रहेगा, पढ़ा होता, अगर तुम खेले होते तो उसके साथ होते, इस टाइप की बातें अगर आएगा, जैसे देखो तो हमारा पहले वाले सेंटेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में, हम क्या यूज़ करते हैं, हैड का। अब पता है आपको, अगर जहाँ पर हैड का यूज़ होता है वहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म तो लगता ही लगता है, ठीक। और जब यहाँ पर हैड यूज़ होगा, चलिए पहले इतना मैं लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ आपको। इफ़ ही हैड, अब ध्यान देखिए, रीड, रेड, स्पेलिंग तीनों का सेम है। यदि वह पढ़ा होता, इफ़ ही हैड रेड, READ है तो रीड ही, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम वही है, रीड का ही। ओके, हमने इसको हम पास परफेक्ट में कर दिए। ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे कॉमा। इफ़ ही हैड रेड तो पास हो गया होता। कौन पास हो गया होता, वह। ये वह हम यहाँ पर वापस लिखेंगे, तो के लिए हमने कॉमा कर दिया। ही, अब ध्यान दो, अब हम न तो इसको सिंपल फ्यूचर में ले जाएंगे, न ही हम इसको वुड का यूज़ करेंगे। वुड का यूज़ करेंगे प्लस इसके साथ हम हैव का यूज़ भी करेंगे। याद रखना बच्चों, जब कभी भी यहाँ पर हैड का यूज़ है, हैड का यूज़ मिलेगा तो अब आपका सिंगल वुड नहीं रह जाएगा, वुड के साथ हैव का यूज़ होगा, क्योंकि ये पास परफेक्ट में जा रहा है। आई बात समझ में, तो ही वुड हैव क्या हो जाएगा, ही वुड हैव पास्ड। ध्यान रखिए, हैव जहाँ पर भी रहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है।
पास्ड सेकंड फॉर्म भी है, पास्ड थर्ड फॉर्म भी है। पास्ड याद रखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना। वो अलग बात है कि रीड 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 ये तीनों का फॉर्म, स्पेलिंग, बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ब होते हैं कि जो तीनों अलग अलग होते हैं, कुछ तीनों सेम होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेम होते हैं, थर्ड वाला अलग होता है, और कभी कभी फर्स्ट अलग होता है, सेकंड और थर्ड अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड और थर्ड दोनों ही सेम होते हैं। पास्ड भी सेकंड फॉर्म है और पास्ड भी थर्ड फॉर्म भी है। तो आप बस इतना याद रखो कि जब हैड का यूज़ हम किए, जब इस टाइप का सेंटेंस आएगा तभी तो हैड का यूज़ करेंगे, और हैड का यूज़ करेंगे तो वो आपका थर्ड फॉर्म भी यूज़ करेंगे। वो अलग बात है कि इसका रीड भी थर्ड फॉर्म में भी वही चीज़ है। और अब यहाँ पर वुड के साथ हम हैव का यूज़ कर देंगे, ध्यान रखना, वुड के साथ हम हैव का यूज़ कर देंगे। अब जब वुड के साथ हैव यूज़ है तो सिंपल सी बात है कि वो आपका थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर लगेगा। अगर फ्रेंड्स वुड सिर्फ अकेला वुड है, ध्यान दीजिए, अगर वुड अकेला होता, फिलहाल हैड वाले सेंटेंस में वुड अकेला आता ही नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आपको एक अलग थोड़ा यूज़ बता रही हूँ, अगर आप वुड यूज़ कर रहे हो और हैव का यूज़ नहीं करना है, ठीक, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमने आप ऊपर देखे, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बात ध्यान रखना। लेकिन अगर वुड के साथ हैव है, कुड के साथ हैव है, शुड के साथ हैव है, तो माइट के साथ हैव है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो क्या है ना, देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी जो एरर होता है वो पूछ देता है कि अब इसमें क्या है, आप इसको करेक्ट करके लिखो, आ जाता है एग्ज़ाम में। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ना कि यार वुड के साथ तो अब आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन अब यहाँ पर वुड के साथ हैव लगा दिया तो भी आपका फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, तब तो रॉन्ग हो जाएगा। वुड के साथ हैव लगा तो डेफिनेटली आपका थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ओके, तो यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। तो इस टाइप के सेंटेंस हमारा ये हैड का यूज़ होगा, पास परफेक्ट में जाएगा, और बाद वाला सेंटेंस हमारा वुड हैव यूज़ होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर डॉक्टर आ गया होता तो रोगी अवश्य अच्छा हो गया होता। देखिए, अगर डॉक्टर आ गया होता, क्या करेंगे अभी, तो सीधी सी बात है, अगर या यदि सबके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़। देखो, आ गया होता, पढ़ा होता, ये भी पास परफेक्ट में जाएगा। अब ये वाला भी सेंटेंस, इफ़ द डॉक्टर, इफ़ द डॉक्टर, इफ़ द डॉक्टर हैड, इफ़ द डॉक्टर हैड, देखो कम, केम, कम, कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, कम वापस थर्ड फॉर्म है, ठीक। तो इफ़ द डॉक्टर हैड कम थर्ड फॉर्म में है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, यही फर्स्ट फॉर्म भी है, यही थर्ड फॉर्म भी है, बस चेंज है सेकंड फॉर्म, केम होता है सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, हमने लिख दिया। इफ़ द डॉक्टर हैड कम तो क्या हो जाता, तो रोगी अवश्य अच्छा हो गया होता। तो अब रोगी को लिखो, रोगी कौन है, मतलब द पेशेंट, द पेशेंट, ओके, द पेशेंट। अब हम वुड हैव का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना आप, क्योंकि हम यहाँ पर हैड का यूज़ किए हैं, पास परफेक्ट में गया है, इसके लिए यहाँ पर वुड हैव का यूज़ होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। द पेशेंट वुड हैव, वुड हैव, वुड हैव क्या हो जाता, रिकवर्ड जाता ना, अच्छा जाता, मतलब यहाँ पर गुड नहीं लिखोगे, रिकवर्ड जाता, वो रिकवर्ड, देखो थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी है रिकवर्ड, और यही हमारा थर्ड फॉर्म भी है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। और एक बात और सुनिए, आप लोग वीडियो बंद मत करिए, ग्रामर को थोड़ा समझना होता है। देखिए, अब हमने यहाँ पर 3 एक्सरसाइजेज आपको मैं दी हूँ, अगर बारिश होगी तो मैच स्थगित हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है जिसको आपको मैं एक्सरसाइज दे रही हूँ। आप ये सारा एक्सरसाइज आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे दोगे, मैं देखूँगी आपने सही किया है या गलत किया है। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा, नहीं जाऊँगा, ये है। अगर वह मेरे पास आया होता तो मैं उससे अपनी किताब देता। ऐसा सिर्फ 3 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं बच्चों, आप इसको अच्छे से करो और कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेट करके मुझे दिखाओ। ओके,
तो ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो ग्रामर के पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बहुत सारे धीरे धीरे करके बिना क्लासेस ज्वाइन किए आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अगर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाले हो तो आपका पूरा का पूरा ग्रामर क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे आपका इंग्लिश स्पीकिंग भी सही हो जाएगा। ग्रामर हमें अच्छे से आता रहेगा तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।